दोस्तों नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी और स्वागत है आपका हमारे ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। दोस्तों, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो वास्तु के बारे में जानते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो वास्तु के बारे में बिल्कुल नहीं जानते और कुछ ऐसे लोग हैं जो वास्तु के बारे में सुना है बट लेकिन पूरी नॉलेज नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि वास्तु कुछ रिलीजन्स के लिए है, कुछ लोगों को लगता है कि वास्तु सिर्फ पुराने लोगों में या पुराने ज़माने में प्रैक्टिस किया जाता था। लेकिन हम ये सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर करेंगे हमारे इस नए शो में जिसका नाम है वास्तु विद पल्लवी छलावरा। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ योर फेवरेट शो जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी और मैं करता हूं आपका तहे दिल से स्वागत और साथ ही मैं करता हूं स्वागत ऑफ आवर वेरी ओन मास्टर ऑफ वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई, पल्लवी छलावरा जी का। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। पल्लवी जी, जिस तरह आप देख रहे हैं लोग हमारे शो को बहुत पसंद कर रहे हैं और बेइंतहा ईमेल्स हमें आ रहे हैं। जो हमने शो किया था अबाउट रिलेशनशिप्स, पीपल हैव लव्ड इट एंड पीपल हैव गिवन स्पेशल रिक्वेस्ट कि हम ये शो करें विच विल ओनली फोकस ऑन मैरिज एंड रिलेशनशिप्स। जिस तरह आप देख रही हैं हमारे इस कंट्री में डिवोर्स रेट्स बहुत हाई हैं, बहुत सारी ब्रोकन मैरिजेस हो जाती हैं। लोग जब शादी करते हैं कुंडलियां तो मिलाते हैं, बहुत सारे लोग हॉरोस्कोप्स चेक करते हैं, दे ट्राई टू मेक इट फुल प्रूफ, लेकिन कभी कभी अच्छी सी अच्छी शादियां, अच्छे से अच्छे मैरिजेस दे फॉल अपार्ट। क्या होता है इसका रीज़न? क्या लोगों में कंपैटिबिलिटी ख़त्म हो जाती है? क्या वो हॉरोस्कोप्स सही नहीं होते? बहुत सारी ऐसी रीजंस हैं। ये सारी बातें हम करेंगे एंड हाउ वास्तु शास्त्र कैन हेल्प स्ट्रेंथन मैरिटल रिलेशनशिप्स, इसके बारे में हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस शो में। जी हाँ दोस्तों, We have listened to your request and we bring you this episode। तो पल्लवी जी, शुरू करते हैं आज का हमारे कार्यक्रम और हम सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछेंगे कि वास्तु शास्त्र किस तरीके से मैरिज रिलेशनशिप में हेल्प कर सकता है? बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं। रिलेशनशिप के बारे में लोगों की ज़्यादातर मैरिज लाइफ के बारे में मान्यता है कि जो कपल होते हैं, जो जोड़े होते हैं, वो हमेशा स्वर्ग से बन के आते हैं। बिल्कुल। उनका मिलना और उनका किस वक्त मिलना, कौन सी जगह पे मिलना, वो सब कुछ हेवन लक के साथ रिलेटेड चीज़ों की मान्यता के साथ जुड़ा हुआ है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जैसे जैसे टाइम आगे जाता है, इंडिया की बात करें या यूएस की बात करें कि यूके की बात करें, ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम किसी भी कंट्री के बारे में बात करते हैं तो मैरिज के साथ डिवोर्स होना भी बहुत ही हद तक स्वाभाविक हो गया है। और ये सब चीज़ों का सबसे बुरा इफ़ेक्ट जो है वो घर के बच्चों के ऊपर या उस परिवार में पैदा होने वाले बच्चों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव फैमिली से आने वाले बच्चे हमेशा कभी भी सक्सेसफुल मैरिज लाइफ नहीं जी सकते हैं। तो आसपास के कल्चर की कोई भी तरह की नेगेटिविटी उस दोनों के परिवार के ऊपर, उनके व्यक्तिगत तौर के ऊपर बहुत बुरा इफ़ेक्ट करता है। और वास्तु शास्त्र मैरिज लाइफ के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए या रिश्ते के बिगड़ने की बहुत सारी वजह वास्तु दोष के साथ कनेक्टेड भी हो सकती है और उसका नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। पल्लवी जी, जैसे आपने कहा एक वास्तु दोष, तो ऐसी कौन सी चीज़ें एक मैरिड कपल को कंसिडर करनी चाहिए? शुरू करते हैं उस रूम से जहाँ पर मैरिड कपल अपना सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं, दैट्स द मास्टर बेडरूम। तो किस तरीके से मास्टर बेडरूम को होना चाहिए, द आइडियल पोजीशन फॉर द बेड एंड डिफरेंट थिंग्स इन द मास्टर बेडरूम? वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है उसको रिलेशनशिप कॉर्नर माना जाता है। बिल्कुल। वो ये बात बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि साउथ वेस्ट में ही सबका मास्टर बेडरूम हो। आम वास्तु के हिसाब से लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई साउथ वेस्ट में ही मास्टर बेडरूम होना चाहिए, बट अगर हम डिटेल के तौर पे जाते हैं या रेमेडियल तौर पे जाते हैं कि जिसमें ऑलरेडी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस चल रहा हो, तो ऐसे लोगों को पर्टिकुलर अपनी सही दशा के हिसाब से मास्टर बेडरूम बनाना चाहिए। लेकिन वो मास्टर बेडरूम पति पत्नी के रिलेशनशिप के वास्तु के प्रिंसिपल के अनुसार होना चाहिए। तो पल्लवी जी, जैसे हम बात करेंगे मास्टर बेडरूम की, हम बात करेंगे बेड की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है घर का जहाँ पर कपल्स अपना सारा वक्त बिताते हैं। हम बात करेंगे बेड की, बेड के शेप की, बेड के मटेरियल की और हेडबोर्ड की। तो प्लीज़ क्या आप इस पर कुछ टिप्पणी देंगे हमें?
वास्तु के हिसाब से ज़्यादातर घर का जो मास्टर बेडरूम होता है, पति पत्नी में रिलेशनशिप डिस्प्यूट शुरू होते हैं, उसकी मेन वजह ये होती है कि मास्टर बेडरूम का जो बेड होता है उसका मिरर रिफ्लेक्शन होना या पूरे बेडरूम का मिरर हाउस बन जाना, पूरा मिरर हर जगह पे होता है। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि वार्डरोब के अंदर, क्लोजेट के अंदर जो बाहर से ओपनली विजिबल होता है, हेडबोर्ड के बराबर पीछे भी मिरर बहुत ज़्यादा होते हैं, सामने ड्रेसिंग में मिरर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपने अपने बेडरूम को पूरा मिरर हाउस बना रखा हो, जैसे कुछ लोग करते हैं जी, काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग सीलिंग के अंदर भी मिरर अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी की वजह ये हो सकती है कि बेड का कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्ट्रास्ट मिरर रिफ्लेक्शन होता हो, वो अच्छा नहीं। वहाँ से एक अनबन शुरू होती है और रिलेशनशिप में डिस्प्यूट होता है। सेकेंड वास्तुदोष में सबसे बड़ी वजह मानी जाती है कि जो मास्टर बेडरूम का बेड होता है वो इतना ज़्यादा हैवी हो और वो बॉक्स बेड बना हुआ हो, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सामान भरा हुआ हो। कई बार आप अपार्टमेंट बिल्डिंग में देखेंगे या कई बार सिंगल फैमिली होम में भी आप देखते हैं कि लोग ऐसा बेड पसंद करते हैं कि जिसके अंदर बेड के अंदर उसके अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ होता है। या अगर बेड की रचना ऐसी बनी हुई हो कि बेड के चारों ओर बड़े बड़े से पिल्लर हो और उसके ऊपर कोई भी तरह का हैंगिंग कुछ इस तरह का बना हुआ हो कि जिसकी वजह से बेड हैवी लुक की फीलिंग में आ जाता है। तो जहाँ पे भी हैवी एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स उस रूम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार पति पत्नी के हिसाब से गलत दिशाएं होती है, बेड का बहुत ज़्यादा मिरर रिफ्लेक्शन होता है, मास्टर बेडरूम के अंदर सामान इधर उधर बिखरा हुआ सा होता है और पूरा क्लटर घूमता रहता है, लोग ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। मास्टर बेडरूम में अपना ऑफिस बना रखा होता है, ऑफिस के टेबल पे पूरा सामान इधर उधर बिखरा हुआ होता है। कई बार फीमेल बहुत ज़्यादा बिजी होती है, लोगों का स्वभाव होता है अनऑर्गेनाइज होने का, तो कपड़े मास्टर बेडरूम में इधर उधर बिखरे होते हैं। वो भी अच्छा तो नहीं है। इस तरह की जो व्यवस्था होती है, वास्तु के नियमों में इसको खामीपूर्ण व्यवस्था मानते हैं। मास्टर बेडरूम के बेड के बराबर सामने कई बार बहुत ज़्यादा फायर प्लेस का इस्तेमाल हो, फायर का रिफ्लेक्शन बेड पे पड़ता हो और मिरर ऐसे लगा हुआ हो कि बराबर सामने फायर प्लेस हो और फायर प्लेस का रिफ्लेक्शन मिरर में जाता हो, ये सारी व्यवस्था सबसे बड़े वास्तुदोष और अनबन की वजह है। आपने कितने भी गुणांक मिलाए हैं, आपने हॉरोस्कोप मैच करके शादी की है, उसके बावजूद भी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस उस घर में जाके वास्तुदोष की वजह से हो सकता है। पल्लवी जी, जैसे आपने कहा डिस्टर्बेंसेस, राइट, तो ये जो लोग मैच मेकिंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, अपने होमवर्क ज़रूर करते हैं मैरिज से पहले, लेकिन डिस्टर्बेंसेस एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे मैं आपको पर्सनल एग्जांपल से ये कह सकता हूँ कि व्हाट आई हैव सीन दैट द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट पीपल डू, जो सबसे बड़ी गलतियां लोग करते हैं वो एंगर में करते हैं, जब उन्हें क्रोध आता है। जो क्रोध एक ऐसी चीज़ होती है जो लोगों को गलतियां करने पर मजबूर कर देती हैं। तो इसीलिए ये जो आप कह रही हैं कि मिरर गलत तरीके पे होना, रॉन्ग अलाइनमेंट, दिस लीड्स टू डिस्टर्बेंसेस इन द मैरिटल लाइफ। हम बात करेंगे एक और बहुत अहम चीज़ की, जो आपने कहा, स्कैटरिंग द रूम। So a lot of people keep a lot of things in their master bedroom, converted into a study room, converted into like, you know, have a small music system, storage. तो वो चीज़ें लोगों को अवॉइड करनी चाहिए जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने कही, कुछ कुछ घरों के मास्टर बेडरूम के बिल्कुल नीचे किचन होता है जी, तो वो एक वास्तु दोष है। बिल्कुल ही है। जैसे अगर आपका मास्टर बेडरूम बना हुआ हो और उसके बराबर नीचे सेम डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि डायरेक्शन तो पैरेलल ही जाती है, अगर आपके घर का फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में हो, तो जो नॉर्थ है वो फर्स्ट फ्लोर पे भी वही है और सेकंड फ्लोर पे भी वही है। तो अगर आपका मास्टर बेडरूम बना हुआ है, उसमें एक जगह पे प्रॉपर व्यवस्था हो और उसके बराबर नीचे ही किचन की व्यवस्था बनती हुई हो, तो उससे गहरा वास्तुदोष क्रिएट होता है। किचन में होने वाली फायर समटाइम्स आफ्टर सर्टेन टाइम्स, आई एम नॉट सेइंग इमीडिएटली, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम्स आपको वास्तुदोष खड़ा करती है। मैं आपको मैरिज लाइफ के रिलेशनशिप के लिए 2 एग्जाम्पल अपनी प्रैक्टिस के दौरान जो मैंने अपने क्लाइंट्स के थ्रू देखे हैं वो देना चाहूँगी। मैं एक बहुत अच्छे कपल के साथ काम करती हूँ, दे आर वेरी वेल नोन, काफ़ी बहुत फेमस लोग हैं, और हस्बैंड डॉक्टर है, वाइफ भी, और वो दोनों पति पत्नी दोनों डॉक्टर है। और 20 साल की मैरिज लाइफ के बाद वो किसी एक घर में मूव हो गए बॉस्टन के अंदर। वहाँ पे जाने के बाद वो घर काफ़ी बड़ा था, लोगों ने बहुत बार इससे पहले उस घर की जब हिस्ट्री निकाली तो पता चला कि वहाँ पे 2-3 कपल के ऑलरेडी डिवोर्स हो चुके थे।
बट समटाइम्स उन्होंने सोचा कि चलो बहुत सुंदर घर है, हमें अच्छी प्राइस में मिलता है, तो वो वहाँ पे जाना, वो खुशी खुशी मूव हो गए। मूव होने के बाद 20 साल की अच्छी सक्सेसफुल मैरिज लाइफ होने के बावजूद भी रिलेशनशिप में उनके भी डिस्प्यूट शुरू हो गया, और फॉर सम रीज़न उसी घर में उस घर में मूव होने के बाद वहाँ पे जाने के बाद कुछ इतनी हद तक बात आगे बढ़ गई, और एक दिन रिलेशनशिप में सेम पोजीशन डिवोर्स वाली बात हो गई। लेकिन अभी तक उसकी हिस्ट्री ये थी कि जो कपल थे वो सारे उस घर से निकल चुके थे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था कि एक बंदा निकल गया, लेकिन वाइफ के चले जाने के बाद हस्बैंड वहीं पे थे। तो हस्बैंड वहीं पे थे, लेकिन उन्होंने तभी तक ये रियलाइज़ नहीं किया कि क्या अगर हम इस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकें। वहाँ पे कंसल्टेशन शुरू हुई। 10 साल एक दूसरे के साथ अलग रहने के बाद अभी कुछ दिनों के बाद वही कपल वापस इकट्ठा हो गया है, और सबसे पहले शुरुआत वो की है कि वो वहाँ पे नहीं रहते। तो कई बार रिश्ते बनना, बिगड़ना, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि क्षणिक एंगर की वजह से 1 सेकंड डिसीजन लेने के बाद, बहुत मेरे ऐसे क्लाइंट है कि मैंने रियलाइज़ किया है कि वापस वही अपने एक्स को याद करते हैं और बोलते हैं कि गलती हो गई। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे लकी नहीं होते कि उनको रिटर्न वापस उसी रास्ते पे जाने का मौका मिले। बहुत सही कहा आपने पल्लवी जी कि कोई इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन हालात उनसे वो चीज़ें करवा देती हैं कि वो एक दूसरे को हेट करना शुरू कर देते हैं, एंड देन डिफरेंसेस स्टार्ट। सो इट्स ऑलवेज गुड to take a precaution before things happen. So Pallavi ji, क्या है टिप ऑफ द वीक? यहाँ पे बात रिलेशनशिप की हो रही है। वास्तुशास्त्र में मैरिज लाइफ और रिलेशनशिप के लिए कई तरह के सुझाव दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल रिलेशनशिप में कोई भी तरह की परेशानी चलती हो, उन लोगों को रोज़ क्रिस्टल और डबल हैप्पीनेस सिंबल, ये दोनों प्रोडक्ट को अपने मास्टर बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रिलेशनशिप के कॉर्नर पे रखने से छोटी मोटी अनबन होगी तो उसको सॉल्व करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। लव बर्ड करके कुछ प्रोडक्ट्स आती है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। डबल हैप्पीनेस सिंबल, रोज़ क्रिस्टल और लव बर्ड को साउथ वेस्ट में रखना चाहिए। पल्लवी जी, आपने खूब कहा। लव बर्ड, रोज़ क्रिस्टल और डबल हैप्पीनेस सिंबल, ये 3 चीज़ें अगर कोई इंसान साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखता है, भले अगर उनका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट कॉर्नर में ना हो, तो भी इट्स गोना बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। Thank you so much for that wonderful tip, Pallavi ji. I'm sure जो हमारी ऑडियंस है अगर वो देख रही है, they'll definitely want to keep those 3 things. बढ़ते हैं हमारे शो में और पूछते हैं आपसे अगला सवाल। तो हम बात कर रहे थे मास्टर बेडरूम की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द मास्टर बेडरूम इज़ डेफिनेटली द बेड, जहाँ पर कपल्स ज़्यादातर वक्त हम अपना बिताते हैं। तो हेडबोर्ड जो होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बेड का। क्या हेडबोर्ड होना चाहिए? अगर हाँ, तो किस प्रकार का? ज़्यादातर वास्तु में हेडबोर्ड कंपलसरी होना चाहिए। हेडबोर्ड के बिना सोना वास्तु में अच्छा नहीं माना जाता है, आदमी सपोर्टलेस हो जाता है। तो हेडबोर्ड हमेशा ज़्यादा अच्छी हाइट वाला होना चाहिए। उसमें कोई भी तरह का स्नैक या कोई भी ऐसे डिज़ाइन नहीं होनी चाहिए जो वाइल्ड एनिमल के साथ बिलोंग करती हो, ज़ोडिएक साइन के साथ बिलोंग करती हो। बट प्लेन एल शेप में या सी शेप वाला हेडबोर्ड वास्तु में शुभ मानते हैं। और बेडरूम के जो कलर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या ये रिलेशनशिप को इफेक्ट करते हैं जो कलर्स होते हैं? जी ज़रूर। ज़्यादातर न्यूट्रल कलर का इस्तेमाल कोई भी परेशानी वाले माहौल में अच्छा माना जाता है। क्रीम, बेज, आइवरी, इस तरह के न्यूट्रल कलर, या फिर आप वहाँ पे थोड़ी सी ब्राइट टोन को डाल सकते हो। लेकिन फ़िलहाल रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अनबन हो, ऐसे लोगों को ब्राइट कलर यूज़ नहीं करना चाहिए। आमतौर पे न्यूट्रल कलर बहुत ही शुभ माना जाता है। लाइट ब्राउन विथ बेज कलर को सबसे आइडियल माना जाता है। लाइट डीप रेड एंड बेज कलर को सबसे शुभ माना जाता है। पल्लवी जी, कुछ लोगों के बेड्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं और ह्यूज होते हैं, और कुछ लोगों के बेड्स होते हैं वो बहुत लो होते हैं। तो जो रिलेशनशिप्स हैं मैरिड लोगों के, उनके लिए क्या रिकमेंड करेंगे? ज़्यादातर वास्तु में बेड का जो शेप होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी तरह के राउंड बेड वास्तु में अच्छे नहीं माने जाते हैं। कभी भी किसी को मास्टर बेडरूम के अंदर रेक्टेंगुलर बेड को रखना चाहिए। कोई भी तरह के राउंड बेड, बॉक्स बेड वास्तु में शुभ नहीं माने जाते। सी शेप बेड या जिसका भाई हेडबोर्ड विंडो के पास पड़ता हो और किसी भी वजह से वहाँ पे बैक ओपन हो जाती हो, इस तरह की बेड की व्यवस्था कभी भी बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। पल्लवी जी, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। कुछ लोगों के बाथरूम्स बेडरूम में होते हैं, अटैच्ड होते हैं, तो क्या वो वास्तु के हिसाब से शुभ है? मास्टर बेडरूम हमेशा सिर्फ और सिर्फ अटैच मास्टर बेडरूम टॉयलेट के साथ ही होता है। लेकिन बाथरूम के अंदर जो टॉयलेट की व्यवस्था बनी हुई है, अगर टॉयलेट व्यवस्था की पोजीशन में से जिस तरह की नेगेटिव ऊर्जा निकलती है, उसको वास्तुशास्त्र में समझाने के लिए एक शब्द दिया गया है, इट्स कॉल्ड टॉयलेट शाह।
टॉयलेट शाह बहुत ही नुकसानदेह है। अगर उसके पैरेलल आपकी बेड की व्यवस्था पड़ती हो, यानी कि मास्टर बेडरूम के बाथरूम में रहा हुआ टॉयलेट शाह बेड को हीट करता हो, तो ऐसे बेडरूम के अंदर देर सवेरे घर के ऑनर को हेल्थ इशू हो जाते हैं। और अगर मास्टर बेडरूम के बेड के ऊपर कोई भी तरह का बीम पड़ता हो, उससे भी बहुत तरह के हेल्थ इशू, स्ट्रेस और डिप्रेशन का इन्वायरमेंट बन जाता है। कोशिश करें अपने मास्टर बेडरूम को डिज़ाइन वास्तु के नियमों के अनुसार करने की। पल्लवी जी, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। इट्स अबाउट द सीलिंग्स। जो सीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है मास्टर बेडरूम की, तो सीलिंग किस प्रकार की होनी चाहिए? ज़्यादातर कभी भी कोई भी तरह का सीलिंग शार्प, पॉइंटेड, पॉइजन एरो क्रिएट करता हो, उस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जब भी आप बेड पे सोते हो और आसपास फॉल सीलिंग ऐसी बनी हुई कि उसका पॉइजन एरो या पॉइंटेड हिस्सा वहाँ पे सोने वाले लोगों की ओर ऐसे पॉइंट करता हो, तो इस तरह की व्यवस्था काफ़ी घातक साबित होती है और रहने वाले लोगों के रिलेशनशिप डिस्प्यूट के अलावा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हेल्थ इशू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, मास्टर बेडरूम के अंदर वास्तु के नियमों के अनुसार कभी भी डबल मैट्रेस, 2 सेपरेट मैट्रेस नहीं रखनी चाहिए, एक ही मैट्रेस होनी चाहिए। पल्लवी जी, आपने इतने सुनहरे सुझाव दिए अबाउट द बेड, द मास्टर बेडरूम, सीलिंग्स, द पोजिशनिंग ऑफ द बेड, द मिरर्स इन द रूम। आई एम श्योर जो हमारी ऑडियंस है उन्हें बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी जी। लेकिन अब बढ़ते हैं टू आवर सेक्शन, reading out the emails from our audience. Mr. Pankaj Srivastava, who's writing us all the way from Vegas, Nevada, और वो लिखते हैं कि उन्होंने अभी रिसेंटली एक नए घर में एंटर किया with his wife, and the moment he's entered that house, their relationship is falling apart, बड़ा sour हो गया है। और उनका ये कहना है कि जो उनका मास्टर बेडरूम है उसमें बैल्कनी है। It is connected to a balcony. तो वो ये आपसे पूछते हैं कि क्या ये अच्छा है, उन्हें बैल्कनी बंद कर देनी चाहिए, completely no access to the balcony, or is that the reason why it's affecting their relationship? बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो बेडरूम बना हुआ हो उसमें होने वाली बालकनी साउथ फेसिंग होती है या साउथ वेस्ट की होती है, तो साउथ वेस्ट ओपन होने से रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आ जाते हैं और जैसे ही आप घर बदलते हो इवन नंबर में परेशानी शुरू हो जाती है। अगर बालकनी साउथ वेस्ट की है तो आप उसको किसी भी तरह से स्क्रीन के द्वारा या किसी भी सिंपल वे से आप इसको बंद कर सकते हो। बेडरूम से डोर भी वहाँ पे आने जाने का एक्सेस भी बंद कर सकते हो। मिशिगन में मैंने एक ऐसा ही एक्सपीरियंस किया था और वो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। अगर साउथ वेस्ट की बालकनी हो तो ज़रूर बंद करनी चाहिए। पल्लवी जी, इसी के साथ हमारा वक्त और समय ख़त्म होता है, लेकिन हम दोस्तों से विदा लेना चाहेंगे। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, हम आपसे सिर्फ ये बात कहना चाहेंगे कि आई एम श्योर यू मस्ट हैव रियली एंजॉयड आवर एपिसोड टुडे, लर्नड अ लॉट। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ आप pallavichilawra.com पर जाइए। गिव अस योर कंप्लीट नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर वास्तु रिलेटेड क्वेश्चंस। हम पूरे कंट्री में ट्रैवल करते हैं। इफ़ यू वांट अस टू कम टू योर प्लेस ऑफ बिजनेस, टू योर रेजिडेंस एंड शो इट ऑन television, we can do that for you as well. We would love to be there and be a part of your family and your business and give you valuable advice with our very own master Pallavi Chilawra जी। दोस्तों, जाने से पहले मैं और पल्लवी जी आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। Till then, this is your host Monty signing off. Take care, goodbye and God bless.